हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। दिस इज शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 में सेकेंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो कृत है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस के कुछ अंश हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ओके, तो ये जो अंश है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि जब सीता स्वयंवर में राम जी के द्वारा शिव धनुष टूट जाता है तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल सी मच जाती है और ये समाचार जब मुनि परशुराम जी को मिलती है तो वो क्रोधित होकर वहां पर आते हैं और शिव धनुष को टूटा देखकर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पाते हैं। ठीक है, और बाद में क्या होता है कि राम जी के गुरु विश्वामित्र के समझाने और राम जी की शक्ति की परीक्षा लेकर उनका गुस्सा शांत होता है। तो इस बीच में राम जी, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ है वही इसमें दिया गया है। इसमें क्या होता है कि लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर बड़े बेकार ढंग से देते हैं, जबकि राम जी बड़े उदारता और विनय के साथ परशुराम जी का उत्तर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, देखेंगे इसमें कि क्या है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। जब शिव जी का धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वो पूछते हैं कि ये किसने किया है। तो राम जी बहुत विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके किसी दास में हो सकती है, इसीलिए ये काम तो आपके किसी दास का ही होगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कि आय सुकाह कही किन मोही सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। इसमें राम जी कहते हैं कि क्या आज्ञा है, आप मुझे आदेश दें। और ये बात सुनकर परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक सोचो करे सेवकाई अरि करनी करी करूं लड़ाई। वो कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करे, सेवक वो होता है जिसका काम सेवकों की तरह हो, और इस धनुष को तो तोड़कर उसने शत्रुता वाला काम किया है और उसने तो मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे दी है और शत्रु से तो युद्ध ही करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं क्या है। परशुराम जी आगे क्या कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, ठीक है, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान है, अर्थात वो मेरा शत्रु है। ओके, तो आगे देखते हैं हम कि परशुराम जी क्या कहते हैं। ठीक है, देखते हैं, कहते हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नाता मार जई है सब राजा। परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग हो जाए, वरना इस दरबार में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। ओके, तो आगे देखते क्या है कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अवमाने। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु न असिर से कीन ही गोसाई। हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, तब तो आपने ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया। ठीक है, यही धनु पर ममता कही हेतु सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये धनुष इतना प्रिय क्यों है जिसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हैं। और इसको सुनकर भृगवंश के परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखते हैं कि रे नृप बालक काल बस
बोलत तो ही न संभार, धनु ही सब त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं कि हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है और इसी कारण तुम क्या बोल रहे हो यह तुम्हें नहीं पता चल पा रहा है। तुम बताओ कि तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष और इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा, जो इनकी तुलना तुम आपस में कर रहे हो। ये जो धनुष है ये तो संसार में विख्यात शिव जी का धनुष है, तो क्या तुम्हें ये बचपन के धनुष जैसा लग रहा है? ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आपको। तो आगे की लाइन को हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें क्या दिया है कि लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इसमें क्या है कि परशुराम की बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे देव, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं, मुझे तो दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो आगे क्या कहते हैं कि का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के टूटने में क्या हानि क्या लाभ, इसके टूटने से तो क्या नुकसान हो गया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। और जब लक्ष्मण जी परशुराम से यह बात कह रहे होते हैं तभी श्री राम जी तिरछी नजर से लक्ष्मण जी को शांत रहने का इशारा देते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी शांत नहीं होते हैं और क्या कहते हैं देखते हैं कि छुअत टूटे रघुपति हूं न दोसु, मुनि बिनु काज करियो कत रोसु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में श्री राम जी का कोई दोष नहीं, क्योंकि यह तो छूते ही टूट गया। आप तो व्यर्थ ही गुस्सा कर रहे हो, क्योंकि श्री राम जी ने तो इस धनुष को सिर्फ छुआ था और ये अपने आप से टूट गया। ओके, आगे देखिए परशुराम जी क्या कहते हैं कि बोले चित्ते परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभावे न मोरा। लक्ष्मण जी की बात सुनकर परशुराम जी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और अपने फरसे की तरफ देखकर कहते हैं कि हे मूर्ख, लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, तू मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। और आगे कहते हैं कि बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं अभी तक तो बालक समझकर तुझे माफ कर रहा था, पर क्या तू मुझे निरा मुनि जानता है, अर्थात क्या तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। तो आगे कहते हैं कि क्या कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से जानता है और मैं क्या है क्षत्रिय कुल का शत्रु के रूप में विश्व भर में विख्यात हूँ, अर्थात मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। और आगे कहते हैं कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने बहुत बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया है और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया है। ओके, पृथ्वी को जीतकर मैंने क्या किया है, ब्राह्मणों को दे दिया है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं परशुराम जी कि सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देखो, या वही फरसा है जिससे मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं फिर परशुराम जी कि मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महेश किशोर, गर्भन के अनभक दलने, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम मुझसे लड़कर अपने माता पिता को सोच में ना डालो, अर्थात अपनी मृत्यु का न्योता मत दो मुझे, क्योंकि मेरा फरसा जो है बहुत ही भयानक फरसा है, जिसकी सिर्फ गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। यह तो गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला फरसा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।